नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के खाके की, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बने प्लान बी को जानेंगे। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद नाथ की अध्यक्षता वाली समिति में कौन से सदस्य हैं और अगर सिफारिश मानी जाती है तो संविधान के किन अनुच्छेदों में बदलाव करने पड़ेंगे। साथ ही बताएंगे कि दुनिया के किन देशों में किस तरह वन नेशन वन इलेक्शन की कल्पना को साकार किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी जोर शोर से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रही है। बीजेपी ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। बीजेपी ने सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने का भी आह्वान किया है। संभव न हो तो पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए, अन्यथा बार बार होने वाली आदर्श आचार संहिता का मकसद इससे विफल हो जाएगा। यह भी मानना है कि वित्तीय बोझ के साथ सेना और शिक्षकों को भी चुनावी ड्यूटी से राहत मिलेगी। हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने इसे संघीय ढांचे का उल्लंघन बताया है। अगर ऐसा होता है तो प्लान बी भी तैयार है। अब प्लान बी क्या आपको बताते हैं, जिसमें पहला चरण लोकसभा के साथ चुनाव करा के उसे संपन्न कराने का प्लान है, जबकि दूसरा चरण 2.5 साल बाद यानी मिड टर्म में चुनाव संपन्न किया जा सकता है। ऐसे में देश में 5 सालों में सिर्फ 2 बार ही चुनाव होंगे। इससे प्रत्येक 6 महीनों में होने वाले चुनाव से देश को निजात मिलेगी। इस खाके को तैयार करने की जिम्मेदारी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपी गई है, जिसके मेंबर गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी संजय कोठारी और वरिष्ठ विधिवेत्ता सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे हैं। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की कल्पना नई नहीं है। 4 बार वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर पहले भी चुनाव हो चुके हैं। ये चुनाव तब हुए थे जब देश आजाद हुआ था। भारत में 1951 से लेकर 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। देश में मतदाताओं ने साल 1952, 57, 62 और 67 में केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान किया, लेकिन पूरे देश में कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के आने के कारण इस प्रक्रिया को 1968-1969 में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करना होगा। आपको बताते हैं कि बीजेपी किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपना पक्ष रख रही है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स लिस्ट का होना चाहिए, विच इज वैलिड फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड पंचायत। देयर शुड बी वन वोटर लिस्ट फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड फॉर पंचायत, और एक साथ चुनाव होना चाहिए। यह हमारी पहली सिफारिश है। अगर इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं तो लोकसभा और विधानसभा को तो एक साथ करें और बाद में पंचायत का सोचें, लेकिन वह भी एक ही साथ सभी पंचायतों का हो, नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का विषय बारंबार चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर विपक्ष को क्या ऐतराज है, इस बात पे चर्चा करेंगे अपने गेस्ट पैनल में। कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी से, बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी से, मोहम्मद अमीन जो ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं भारत चुनाव आयोग के, और डॉक्टर धनु कुमार राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से। विजय कौशिक जी, क्या समस्या है आपको वन नेशन वन इलेक्शन से? आपको याद हो तो अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, मेयर पद को लेकर चुनाव था। इस तरह से सत्ता पक्ष की गुंडागर्दी के चलते वहाँ चुनाव में गड़बड़ी की गई और बीजेपी के
मेयर को वहां पर चुनाव जिता दिया गया। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, उस पर टिप्पणियां हुई, तो सवाल यही उठ खड़ा होता है, एक देश एक चुनाव व्यवस्था के तहत अगर कोई भी सत्ताधारी दल एक बार कोई गड़बड़ करता है तो फिर ना चाहते हुए जनता प्रत्येक मोर्चे पर 5 साल के लिए विवश हो जाएगी उस बेईमान सरकार को झेलने के लिए। और और ये सुनील तो शाही ऐसा जी, होता नहीं। क्या आपको लगता है कि विजय कौशिक जो बात कह रहे हैं उससे सहमत हुआ जा सकता है? ये तो कमेटी का गठन भी कई महीने पहले हो चुका है और विजय कौशिक जी चंडीगढ़ चुनाव का अभी 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते 10 दिन पहले का कर रहे हैं। यानी कि जो देश आजाद होने से 67 तक जो चुनाव हुए उसमें बेईमानी और धांधली करके ये लोग लगातार बने रहे। वो कांग्रेस की सरकार थी, वो बेईमान सरकार क्यों चलती रही? वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट। विजय कौशिक जी, इसका जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। हमारी सरकार में कितने मुद्दे ऐसे बता सकते हैं चुनाव को लेकर? पहली बात तो उस समय मतपत्रों से होते थे। आप एक देश एक चुनाव लागू कर दीजिए और साथ में ये भी लागू कर विजय दीजिए। कौशिक जी, अगर मतपत्रों के लिए ही आपका इतना आग्रह है तो जब आपकी 10 साल तक सरकार थी तो आपने क्यों नहीं मतपत्रों से ही चुनाव करवा लिया? मेरी बात सुनिए, बेशक हमारी सरकार ने शुरुआत कराई, लेकिन समय के साथ जिसकी विसंगतियों को देखते हुए जिन देशों से ईवीएम शुरू हुई थी वहां भी बंद की जा चुकी है। और अगर ये मेयर पद का चुनाव भी ईवीएम से होता तो कभी इस बेईमानी को पकड़ा ही नहीं जा सकता था। बेईमानी पकड़ लेते। इस पे बात करेंगे अरे फिर तो मोहम्मद अमीन जी से। सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रह चुके हैं। आपकी बात का ही जवाब ले रहा हूँ। एक मिनट सुनिए मोहम्मद अमीन साहब, विजय कौशिक जी जो बात कर रहे हैं उससे सहमत हो सकते हैं आप? देखिए, ये जो चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई वो सब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और इसको बहुत अच्छा बताया गया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और वो निष्पक्ष चुनाव कराती है, इसके लिए समय समय पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है, हर तरीके से सुझाव भी लिए जाते हैं पार्टियों के बीच। आप जब भी ये कौशिक जी बात कर रहे हैं, ये देशों में बंद कर दी जा चुकी है, हम इस बात से एग्री करते हैं 100%। वहाँ मशीनें बंद कर दी गई। लेकिन आज इस बात को मैं आपके दर्शकों को, आपको और इन सबको बताना चाहूंगा, पार्टी के कई सदस्य बैठे हैं प्रवक्ता, वो इस बात को ध्यान कर लें और समझ लें, फिर आइंदा इस बात को रिपीट ना करें। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो हमारी ईवीएम मशीनें हैं इनको देखी हुई है, इनके वर्करों ने देखी है, इनके नेताओं ने देखी है, चुनाव आयोग ने दिखाया है। हमारी जो चुनाव की जो ईवीएम मशीनें हैं वो कभी भी इंटरनेट से जुड़ी नहीं रही। विदेशों की जो बात कर रहे हैं, उंगली उठाइए, बता, पहले सुन लीजिए। विदेशों में जो मशीनें हैं वो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी, इस कारण उनको वहां चलन बंद कर दिया गया और कुछ जगह पर अभी भी चल रहा है। लेकिन हमारी जो मशीनें हैं बैटरी ऑपरेटेड हैं, ना ही इनमें इंटरनेट है, ना कुछ है, ना करंट है। ये बैटरी ऑपरेटेड मशीनें कहीं भी किसी अवस्था में, चाहे वो बर्फ में हो, चाहे रेत में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे पहाड़ में, सब जगह यूज होती हैं। और आपकी सरकारें बनी है इससे, ये नहीं है आपकी, अपोजिशन की कई सरकारें, इवन आपकी अभी भी एक तेलंगाना की बनी है, एक हिमाचल की बनी है, 2 स्टेट की तो अभी बनी सरकारें। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या है, इससे ममता जी की सरकार बंगाल। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर धनुक कुमार जी। आपने मोहम्मद अमीन साहब को सुन लिया, उनकी बात समझ ली। आखिर क्या कारण है कि राजनीतिक दल जब तक सत्ता में रहते तब तक उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन से समस्या नहीं होती है, ईवीएम से समस्या नहीं होती है, जैसे हटते हैं तमाम समस्या होने लगती है? राजनीतिक कारण क्या है? आप बताइए। बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा जी। देश में एक इलेक्शन पर विचार होना चाहिए, देश में एक इलेक्शन पर विचार होना चाहिए। देश हित में है यह योजना, जनता को समर्थन देना चाहिए। देखिए, सवाल यह नहीं है, आप भी कई चुनाव देखे, हम भी कई चुनाव देखे। अगर हम लोग नेगेटिव बात करेंगे तो बहुत बात है, लेकिन मैं पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ कि चुनाव जो संपन्न कराते हैं उसमें बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा देश का धन लगता है। चुनाव खुद कहा है कि सारे चुनाव को अगर कराया जाते हैं अबाउट 4,500 करोड़ रुपया का खर्च आता है। चूंकि अगर हम एक 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर करवाते हैं तो उसमें भी खर्चा आएगा, लेकिन वो 15 साल पर आएगा, क्योंकि जो भी मशीनें हैं जैसे वीवीपीएट या ईवीएम, ये सब पर जो खर्चा बताया गया वो 9,200 समथिंग करोड़ बताया गया, आई मीन अबाउट 10,000 करोड़ के आसपास। लेकिन वो 15 साल में
फिर मशीनें बदली जाएगी, क्योंकि उनकी जो लाइफ होगी, उनका जो रख रखाव होगा 25 मतलब 15 साल के लिए होगा। लेकिन सवाल यहाँ देश के लिए और आपका सवाल है कि जब सत्ता में सरकार होती है जो पार्टी की, वो पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, और जो नहीं होती है वो वन इलेक्शन वन नेशन की बात नहीं करते और फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते, संघीय ढांचा की बात करते। लेकिन देश हित की बात होनी चाहिए, जनता हित की बात होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि देश में जो चुनाव डॉक्टर होता है, धनोक जी, इसमें जनता का कहाँ अहित दिखता है आपको? मैं बता रहा हूँ यही तो है। जनता साल में कई बार जाके लाइन लगता है चुनाव के लिए। आप देखिए ना, हर तरह का इलेक्शन होते रहता है, उसमें जनता को पूरे पूरे दिन जाके लाइन लगना पड़ता है। इसलिए तो उदासीन है कि आज भी परसेंटेज के मामले में आप देख लीजिए 50%, 52%। आपने कहीं सुना है कि 100% इलेक्शन हुई है कहीं पर, 100% जनता ने जाकर मतदान किया हो? तो कहीं न कहीं उदासीन पूरी है दुनिया में जनता। कहीं 100% वोट करती है क्या जनता? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं दुनिया की बात क्यों करूंगा? आई एम लिविंग इन भारत, आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। नहीं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं मतदान के मैं दिन, मान लिया जिसके कारण से। मैं थोड़ा सा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। लाभ और फायदा है, लेकिन ज्यादातर लाभ है, नुकसान भी है लेकिन ज्यादातर लाभ है। क्योंकि आप देखिए पहले इलेक्शन हुआ करता था कांग्रेस के राज में, उस टाइम तो कांग्रेस का एक छत्र राज था, तो मान के चलिए सरकारें थी, एकदम से जीतते थे, नेहरू जी जीत जाते थे ना। फिर आप देख लीजिए 67 के बाद क्या हुआ, फिर आने लगे त्रिशंकु गठबंधन, पता नहीं क्या क्या होने लगा। नहीं, उसके कारण दूसरे थे। आप ये समझिए, वन नेशन वन इलेक्शन में जो बदलाव आए, बताया ना, राज्य पुनर्गठन के कारण से समस्याएं आनी शुरू हुई। उसके बाद फिर अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते रहे। हमारे साथ हैं सुनील साहिल जी। आपको क्या लगता है, जो विपक्ष के मन में कई सवाल गूंज रहे हैं, उनको लेकर आप कैसे निपटेंगे? खासकर ईवीएम को लेके जब तब सवाल खड़े होते रहे हैं। उसके अलावा ये कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़ में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वहां गड़बड़ी हुई थी। ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ईवीएम में यही सब गड़बड़ियां नहीं होती हैं। वो गड़बड़ी अगर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना, तो जो गड़बड़ी किया था उसको सजा मिलेगी। यही गड़बड़ी ईवीएम में नहीं होती है। और ईवीएम में चुनाव आयोग ने कई बार लोगों को बुलाया, लोग गए नहीं, विपक्षी दलों के लोग गए नहीं, और अपनी ईवीएम मशीन ले आकर कहते हैं हैक हो जाती है। अभी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि बैटरी ऑपरेटेड है, कहीं इंटरनेट से इसका कनेक्शन नहीं है, इस वजह से हैकिंग करने का कोई डर नहीं है। चुनाव आयोग सीना ठोक कर कहता है कि आइए आप लोग, हम आपको दिखाते हैं, आप हैक करके दिखाइए। लेकिन नहीं हिम्मत है। ये सिर्फ टेलीविजन चैनल पर चुनावी सभा में और भाषणों में नेताओं का एक वो है, नहीं तो पहले की उसमें देखा है, धनोज जी जहाँ जिस राज्य से आते हैं, मैं जिस राज्य से आता हूं, आप जो कह रहे हैं उस पे जवाब लेंगे विजय कौशिक जी से। भारत ही नहीं, दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा तक शामिल हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ऐतराज क्यों? विजय कौशिक जी बताइए, आखिर जब दुनिया वन नेशन वन इलेक्शन पे जा रही है तो आप क्यों भाग रहे हैं? देखिए, हम भाग नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ का अगर ये मेयर का चुनाव मतपत्रों से ना हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बेईमानी को पकड़ नहीं सकता। इससे पहले हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुए थे, हमारे नेता एक तरफ रहिए ना भाई। इससे पहले कभी मतपत्रों पर रोना, कभी ईवीएम पर रोना, ये रुदाली गिरोह कब तक चलेगा? जीत सुनिश्चित थी, लेकिन आप लोग रुदाली गिरोह भी दूसरे पेन का इस्तेमाल हुआ वोटिंग में और उनको हरा दिया गया चुनाव में। देखिए विजय कौशिक जी, आप पे कहा जा रहा है कि या तो आप ईवीएम पे भरोसा करिए पूरी तरीके से, या तो मत करिए। हम कर नहीं रहे ना, हम तो कहते रहे, हम ये कह रहे हैं हमें वन नेशन वन इलेक्शन से ऐतराज नहीं है, बशर्ते वो मत पत्र के द्वारा हो। क्योंकि देखिए, और अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ, जीत रहे थे, ईवीएम से हुआ था क्या? भाजपा के लोग हमें आप समझ नहीं रहे विजय कौशिक जी, आपके ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है जो गलतियां हो रही थी वो इसलिए हो रही थी चूंकि मत पत्रों के जरिए हुआ था। अगर ईवीएम के जरिए होता तो ये गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। आप इस बात को समझ रहे हैं? जानकारी के लिए फिर मैं बता दूं, सुन लीजिए, मत पत्र में गड़बड़ नहीं हो सकती, जबकि ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो सकती है। कौन कहता है अरे वाह, मत पत्रों की गड़बड़ियां आपने विजय कौशिक जी नहीं देखी? मोहम्मद अमीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब,
बताएं। मैं निवेदन करूंगा मोहम्मद अमीन साहब से कि ये कम से कम इस पर प्रकाश जरूर डालें कि यूपी बिहार में कैसे चुनाव होते थे इनके जी। समय। देखिए, ऐसा है कि ये लोग इसलिए बड़े प्रसन्न होते थे। अभी भी यूपी बिहार से सब जगह से अपोजिशन की मांग आ रही है कि हमको बैलेट से कराया जाए। यही वो लोग हैं जो बैलेट लेके भाग जाते थे, हमारे प्रिसाइडिंग अफसर को मारते थे, कूटते थे। इनको शायद अब ये नहीं पता है इस बात का कि जो ईवीएम होती है, ईवीएम के साथ में कई सिस्टम लगे होते हैं, और जब ईवीएम में आप बटन दबाते हैं तो वोट लॉक हो जाता है, दोबारा वो वोट दोबारा कर नहीं सकते आप। जब पीप की आवाज आती है तो वोट आपका पड़ गया और लॉक हो गया। इससे पहले आप लोग यही कहा करते थे कि हमें नहीं पता कि हमने बटन दबाया, कहाँ वोट गया है। अब इसके लिए आपको स्पष्ट तौर से दिखता है आपकी आंखों में। विजय कौशिक जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए मोहम्मद अमीन साहब। गुजरात में जो चुनाव हुए थे उसमें कुछ बूथ ऐसे थे कि वोटें कम डली थी और ईवीएम के अंदर ज्यादा वोटें थी। जो ये कह रहे हैं ना कि कब्जा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो तो ईवीएम के साथ भी हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और अरे छोड़िए कौशिक जी, डॉक्टर धनोज जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर धनोज जी, जब पूरी दुनिया वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ ही जा रही है, फिर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारत में, और वो भी खासकर विपक्षी दलों के जरिए, तो क्या लग रहा है कि ये छुटपुटिया चुनाव से कोई रास्ता इन दलों के लिए निकलेगा या नहीं? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, दिक्कत क्या है? अगर कुछ अच्छी बात हो रही है देश में, वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें बहुत सारा रुपया बचेगा, बहुत सारा समय बचेगा, सेना का जो सिरदर्दी है वो बचेगा, जो हमारे देश को शिक्षा देने वाले टीचर है उनकी सिरदर्दी बचेगा, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो चुनाव में लगाए जाते हैं उसकी सिरदर्दी बचेगा। आप देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है उसका बचत ही है देश को बचाना। देश तभी बचेगा जब देश का जो खजाना है वो खाली होने से डॉक्टर धनोज जी, मेरा कहना है कि क्या ये डर विपक्षी दलों को केवल इसलिए तो नहीं है कि मोदी बनाम अन्य जब होगा तो हम लोग मात खा जाएंगे इन चुनावों में, और केंद्र में ही नहीं उसका राज्य और स्थानीय स्तर पे भी असर पड़ेगा। देखिए, इस पे तो बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष भी जान रहा है इस बात को, मोदी के मुकाबले में भी कोई है नहीं, क्योंकि जिधर जिधर मोदी जा रहे हैं, अभी जो भाजपा को संवारने का काम किया है तो मोदी जी तो कर रहे हैं। मोदी जी एक ऐसा शिल्पकार है जो राजनीति के 365 दिनों में दिखाई देने वाला नेता है, जो न कुर्सी न गद्दे न सोफा, मैं सब बात कर देता हूँ, अलग जाकर जनता, छोटे बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो या वृद्ध हो, चाहे सेना का रिटायर आदमी हो, चाहे दीपावली में हम और आप घर में दीप जलाते, मोदी जी सियाचिन चले जाते, कहाँ कहाँ जाते, उनके उदाहरण में तो विपक्ष कहीं है ही नहीं जी। तो विजय कौशिक जी, चर्चा में जो बात सामने आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध का कारण मात्र ये है कि मोदी जी के खिलाफ आप इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा के चुनाव के साथ राज्यसभा भी, राज्य के विधानसभा के चुनाव भी हार जाए और स्थानीय स्तर के भी चुनाव हार जाए। नहीं, फिर आपकी गलतफहमी आप दूर कर लीजिए। कई बार ये होता है कि राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर जो लोगों के अंदर एक आक्रोश होता है, उसका नुकसान लोकसभा में भी भुगतना पड़ जाता है किसी भी पार्टी को। तो इसलिए ये कहना कि लोकसभा के उससे फायदा ही होगा, ये बात बिल्कुल अलग है। मुद्दा केवल ये है कि भाई जब हमें कोई ऐतराज नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन से, और केवल एक ही मांग है ईवीएम से ना कराकर मतपत्र से करा लिए जाए। आपने आधे घंटे के शो में बड़ा लंबा सफर तय कर लिया। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब केवल हमारा ईवीएम पे विरोध है। लेकिन चंडीगढ़ की बात जब करते हैं तो वहां मतपत्रों के जरिए चुनाव हुआ था। अरे जब तो उनकी चोरी पकड़ी गई, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर मशीन के अंदर गड़बड़ है, वो जो रिजल्ट देगी, आप उसको कहाँ चैलेंज करेंगे? विजय कौशिक जी, आपको एक घटना बता रहा हूँ। जब बिजली से पानी लेना शुरू हुआ तो आपके ही दल के कुछ नेताओं ने कहा कि जब पानी से बिजली निकाल लिया जाएगा तो पानी की उर्वरकता खत्म हो जाएगी, और कई लोगों ने उस पर भरोसा भी कर लिया था। मेरी बात सुन लीजिए आप, कुछ चीजें तथ्यों पे अगर हम बने रहेंगे तो बेहतर होगा। हमारा केवल ये कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि घपला हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए चेक आउट बैलेंस लगाया जा सकता है। आपके समय में 4 बार वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव हुए, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, न किसी ने सवाल खड़ा किया। फिर भी इस तरह के मुद्दे बार बार लाके जनता
के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इससे यह भी मैसेज जाता है कि आपका नेतृत्व कमजोर है, वो मोदी का मुकाबला नहीं करना चाह रहा है सीधे सीधे तौर पे। तो आपको अपनी नीतियों को और नियत को दोनों पे विचार करना होगा। आपको यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मीडिया का काम है आईना दिखाना। अगर आप इस बात को मानेंगे, बयान का आप जिक्र कर रहे हैं कि पानी से बिजली निकाल ली जाती है, वो अशोक गहलोत का बयान एडिट करके चलाया गया, आपको मालूम होना चाहिए, फर्जी बयान है वो, सब फर्जी है। 30 सेकंड के अंदर मोहम्मद अमीन साहब बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद अमीन साहब की बात सुनिए। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ, बार बार ये बैलेट और ईवीएम की बात करते हैं। ईवीएम के लिए मैं इनको बताऊंगा, जब ये जो वर्कर्स आते हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके सामने हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको रेंडमाइजेशन करता है, यानी उनसे कहता है कोई भी मशीन चुन लीजिए और उसको चेक कर लीजिए कि इसमें गलत है। वक्त की कमी के कारण हम सभी मेहमानों से विदा लेते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।